मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है। ये अपने दोनों धुरंधर हैं। मेरा पर्चा एकदम ओके है। अब हार जीत मेरी नहीं होगी। अगर जीत होगी तो मेरे सामने जो मेहनत का आवाम बैठी है उसकी होगी। अगर हार होगी तो उसकी होगी। निर्मल की हार जीत का कोई मतलब नहीं है। मैंने मेरे संघर्षों से, मेरी इमेज, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के विश्वास से, जो विश्वास आपने 9 अगस्त को चूरू की कलेक्ट्रेट के सामने जताया, हजारों हजार की संख्या में पहुंचे आप वहां पे अपने खुद की लासीरा बड़ी मिर्च रोटी खा के, खुद का साधन, खुद का हथियार पाना लेके थे बटे पहुंचा। इतना जे भीड़ कर दे, बूंदिया भुजिया, रसगुल्ला, गाड़ियां 10-10 लीटर तेल, 3000 रुपया दिहाड़ी दे के दिया कर दे तो मैं अन बड़ा मान लू, मैंने छोटो मान लू। अन्यथा मेरा छोटा है और मैं हूं बड़ो। कौन जाने हिंदुस्तान है, जापान वाला कौन जाने हिंदुस्तान कटे और बात करो तो ध्यान ही बोली के हिंदुस्तान में चूरू कटे पर बार वो ध्यान है तारानगर कटे और निर्मल कटे। जरूर रिपोर्ट रखे तो निर्मल कटे और ना पहुंचा नहीं तो अपना 1100 करोड़ रुपया और देना पड़ेगा किसानों ने। तो आज जो निर्मल संघर्ष कर रहा है, अब हमारा ये है कि हम निर्मल को कोई दया और भीख नहीं दे रहे अपने वोट में। निर्मल ने मजदूरी की है, निर्मल ने हमारे लिए संघर्ष किया है, निर्मल ने अपना। आज की मीटिंग है विधानसभा चुनाव ने लेके अपन जब आंदोलन जीत के आया ये बाएं में ये बहुत बड़ो मेरा मान सम्मान करो। 127 दिन के संघर्ष के जीतने के बाद अब सुमन आईडी गोनी भी थका गया तो नाराज हो गया। मैंने कहा कि ब्याह में गोली पर कौन सा तो मान सम्मान आप लोगों ने दिया। मुझे मेरे दोस्त मित्र जो बाहर बैठे हैं, आज कटारिया जी आए हुए, इनसे भी मेरी चर्चा हुई थी। मैंने मैं कहा तू हैरान किया रहा हो, वो आदमी बहुत ठगा है। मैंने कहा मैंने लोगों के दिलों को जीता है, मैंने लोगों के विश्वास को जीता है। मेरा जीता हुआ विश्वास इनके गरूर को हराएगा, मैं नहीं हरा रहा हूं इनको। पसीना लगाया हमारे लिए, निर्मल ने सारे उसके गाँव में खड़े पड़े हैं, उसने पुलिस की लाठी खाई है, उसने हर तरह की जो यातना और प्रताड़ना जो सरकार और जो दूसरे संगठन कर सकते हैं वो करते हैं और उन्होंने किया है। और उसने हमारे मैं जब ममरूर था, मैं चूरू के एसपी के सामने 127 दिन कलेक्ट्रेट के सामने बैठा रहा। क्या उस समय गिरफ्तारी वारंट नहीं था? इनका प्लान था निर्मल को 5 तारीख को रात को उठाना है या सुबह 6 बजे उठाना है। 6 तारीख को नामांकन दाखिल करने के समय ये ना तो जुडिशियल कस्टडी में होगा, ना पुलिस की कस्टडी में होगा, ये पुलिस की गाड़ी में घूमता रहेगा। लोग कहेंगे इसका नामांकन दाखिल नहीं होगा। एक ठंडा आदमी है, कितना ठंडा है। आंदोलन की भोपर देखेड़ी को नहीं आएंगी। इंदिरा गांधी उठाता तो को नहीं। इमरजेंसी के बाद जो देश के अंदर आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद पूरे उत्तरी भारत में एक सीट आई थी, वो नागौर की थी, नाथुराम मिर्जा की। वो इसलिए आई थी कि एक वोट एक थेपड़ी। इन बुजुर्गों को पता है। बहुत बड़ा तो को नहीं क्या कहा कि हरेड़ा को नहीं क्या तो दोनों आपस में साडू बन जानी, एक मेरो साडू पक्को बनेगो। लिखा के ले आगे कि जिंदगी में जीतांगा, निर्मल हारेगो। ये संघर्ष किया तो ये अब हमारा मौका है कि हम उस संघर्ष का कि जो मेहनताना है उसका जो हक है उसको वापस दें। और अगर वो हम नहीं दे सकते तो हम निर्मल की मजदूरी नहीं मार रहे। हम निर्मल की मजदूरी नहीं मार के हम अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। हम अपने बच्चों का भविष्य इसलिए खराब कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों के लिए और कोई आदमी नहीं लड़ता है। हमारे बच्चों के लिए और कोई आदमी वहां जाके कलेक्ट्रेट पर अपना सर नहीं बुड़वाता है। हमारे बच्चों के लिए कोई और आदमी नहीं है जो ये कहते कि आज स्कूल भी होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। मन मतलब ही को नहीं आगे कुटिया का माइंड में दौड़ी दिक्कत तो उतरी को नहीं। और निर्मल को कुत्तो लाए वो दौड़ो है काड़ो जानी बन पड़े। तो मेरा खास सारे साथियों से वही निवेदन है
आज अपन है निर्मल को जो संघर्ष है, निर्मल को जो आंदोलन है और निर्मल की आज इतना साल की मेहनत है, भी मेहनत में खटी ना खटी आंकड़े लिए निर्मल के लिए नहीं, निर्मल तो खटी रहती, यानी निर्मल के लिए जीत और स्थिति का मायने ही नहीं रखता। निर्मल की जीत इसी में है जो सुबह उठ के 10 किसान आदमियों के मदद करता है, उसी में निर्मल की जीत है, उसी वो हर रोज का विधायक है। निर्मल 365 दिन का विधायक है, क्योंकि निर्मल मानता 10 आदमी का काम कर दिया ना, तो एक नेता का, एक आंदोलनकारी का कार्य यही होता है, तो वो तो विधायक है अपने आप में, हम उसको मानते हो विधायक है, हम तो उसको सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी हो सकता है वो सब मानते हैं। पर वो जो हम उसको बनाएंगे, वो बनाने से क्या होगा कि हमारा जो संघर्ष है, हमारे जो हित है, हमारे जो वर्ग की चेतना है, वो आगे बढ़ेगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार फिर माकपा का निशान हथौड़ा हंसिया के ऊपर आप अपना वोट दें और कॉमरेड निर्मल को आप विजय बनाएं। धन्यवाद। जिंदाबाद। नौजवान दोस्तों, मेरी आवाज सुन रही माताओं बहनों और यहाँ बैठे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आज की सभा में गुलदस्ते की तरह सजा हुआ मंच हमारे विधानसभा के प्रभारी कामेड उमराव सिंह, सह प्रभारी साथी विक्रम सोनी, सावा जोन के प्रभारी साथी विकास सुनील पारिक, सह प्रभारी साथी विकास पारिक, गुचावास जोन के प्रभारी साथी मुकेश एडवोकेट शर्मा और हमारी किसान सभा के तहसील अध्यक्ष पूर्णाराम जी, जिला कमेटी के नेता जिमनाराम जी, जिला कमेटी के उपाध्यक्ष दाताराम जी बाकर, हमारे बीच में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दिनेश जी कटारिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और मंच में विराजमान तमाम किसान सभा व पार्टी के नेतागण। आपके गांव में इसी चौक में पिछले 5 साल में हमने बहुत सारी मीटिंगें आपके बीच में की है। हमने जब जब कोई आंदोलन का आह्वान किया, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कटारिया जी, आप हमारे बीच में मेहमान के रूप में पहुंचे हैं। हमने जब पहली बार इस लाल झंडे को लेकर गांव में मैं गाड़ी लेकर निकला था, हमारे साथ दाताराम जी थे, काशीराम जी थे, गुरुजी हरदयाल जी थे, यादव राम जी थे। उसके बाद में हमारी टीम में चिमनाराम जी और पूर्णाराम जी जुड़े, साथी उमराव सिंह थे। ये इतनी सी हमारी एक टीम थी। हम जब गांव में पहली बार आए, शायद बाएं में हमारे पास 1-2 साथी होते थे, रामकुमार जी गुज्जर जो आज हमारे बीच में नहीं है, अपने गिरधारी जी चिंपा, ये थे। हम इनके पास आते थे, ये खूब प्रयास करते थे कि यहाँ पर हम एक आपकी मीटिंग करवाएं। तो मीटिंग में 5-4 जना तो मैं होता, 2 ए होता, 1-2 हमने बलायडा और होता। लेकिन हमने जो टैक्टिस हमारे साथियों ने बरती, मैं बहुत बार आंदोलन मेरे दोस्तों को कहता हूँ कि हमें जिस दिन हम 5 आदमी 10 आदमी बैठकर कोई आंदोलन की प्लानिंग करते हैं, उस दिन हमारे दिमाग में जो चीज होती है, वो चीज जिस दिन हम जन सैलाब लेकर आते हैं या लोग कम आ जाते हैं, तो उस दिन वो मानसिकता बदलनी नहीं चाहिए। तो हमारे साथी चिमनाराम जी, पूर्णाराम जी कहता नहीं, मीटिंग तो माई को ही कराना, तो विश्व के दूर तक आवाज माई को मीटिंग करने को वो भी एक असर है। कापा सामंती व्यवस्था का अवशेष आज भी अपने गन पड़ा है। अपनी माताओं बहना बहुत सारे गाँव में तो पर नेताओं ने कांग्रेस बीजेपी हराने जितनी भीड़ को नहीं हुए, बित्ती मेरे माताओं बहना सुन खातर आवे। तो आपने उधर भी आप परंपरा पूरी पड़ी को नहीं, धीरे धीरे अब्बा भी पड़सी, आबादी को 50% वोट मांगो भी है, आपको नेता चुनने को अधिकार पाने भी है। लेकिन माई को जब आप मीटिंग करा तो आस पास अपनी माताओं बहना आप मीटिंग ने सुने, और सुनने को असर वो हुए कि थे जे घरे पावे काना पड़ जा के 25 तारीख में वोट पड़ेगा और 7 बजे लेके 6 बजे तानी पड़ेगा, और थे जे 8-9 बजे तानी घर को धनी अगर मर्जी तोड़ तो रहे तो बात कहते आज वोटा रोटी दिन है कि बड़ा जानती है थोड़े अगर वोट दे के आनो है। तो आप बात जरूरी है, बात बात पहुंचानी, बात
जिके आज 15 साल पहले मैं लेके चलिया आज बात सावा बाएं के चौक छू लेगे बाएं के अंतिम छोर के मकान पर जिको गरीब बैठे हुए बिना चूल्हे तानी चर्चा पहुंच गई। वो एक जनवादी क्रांति को बहुत बड़ो हिस्सो। पिछली बार आज सारे लोग मुझे उसी तरीके से जिस तरीके से आज जन समर्थन करके मन बना करके समर्थन कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारा जुलूस निकला था। फर्क कितना था कि उसमें सिर्फ नौजवान बच्चे ज्यादा थे। आज 80 साल की उम्र से लेके 8 साल का बच्चा इस जुलूस के अंदर, इस जलसे के अंदर, इस सभा में ये फर्क है। पिछली बार भी आप लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया। मैं जब यहाँ पे आया तब इस चौपाल में चर्चा हुई थी कि असली वोट का अगर हकदार कोई है तो वो है कामेड निर्मल। इसको वोट देने चाहिए, इसकी पार्टी अच्छी है, इसके काम अच्छे हैं और इसके साथ जो लोग रहते हैं वो अच्छे हैं। लेकिन अप्पा सागी चांग के रहने को दिया। बोले आदमी तो ठीक है, अपनी बात लड़ाई में बोले आदमी तो ठीक है, वोट देने नहीं। मेरा चुनाव तो मेरे दोस्तों ने जिता लिया। पुलिस के अंदर भी अच्छे लोग हैं, इस प्रशासन के अंदर भी अच्छे लोग हैं। जो षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया उस षड्यंत्र को उन्हीं दोस्तों ने फेल कर दिया। जो काम 5 तारीख और 6 तारीख को करना था मैं बोलिया आज ही करांगा, अब भी करांगा। जाके बोलिया तेरी जमानत है, वो वारंट है, अदालत है, तू जाने रहा अदालत जाने। मेरी जमानत हो गई, मैं अदालत पट्टे हो गो। कई एमएलए कूदता फिरा बीजेपी के राज में, गहलोत तो की फिर की है कोनो राज है। बीजेपी के राज में एमएलए कूदता फिरता बोले मुख्यमंत्री माने टेन ही कौन दे, मुख्यमंत्री मारसा के मिले ही कोनी। कई कांग्रेसी जी का है भाई नाराज होया फिर बोले मुख्यमंत्री मारसा के मिले ही कोनी। वो निर्मल थारले घरांगो सो कि वो मुख्यमंत्री 1-1 घंटा वार्ता करी, 1-1 घंटा नहीं होता। वो चीफ सेक्रेटरी 2 दिन तक मैं और साथी उमराव सिंह वहां गए हुए थे। बोले टुकड़ी मान जाओ, टुकड़ी मान जाओ। मैं तो एक ही बात कही, वो बिम्बो दिया मानना या मानना रिबाण मानना पड़ेगी को नहीं, बिम्बो दिया ही मान। अरे खाली तो ही है 5 साल में एक एमएलए जी का काम करना चाहिए। वह काम तो करेगा है अपना और एमएलए तनख्वाह उठाई है बुढ़ानिया जी की। तो क्या है नाक को सवाल है कि नाक राखियो। 5 साल इस तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने 2008 में राजेंद्र राठौर को मौका दिया, उनको जिताया 17,500 वोटों से। चुनाव के समय भय दिखाते कि काल ने काम पड़ जाए वो जिंदगी गंजा को काम पड़ा। लोग गया राठौर साहब का जवाब क्या मिलो, बोले मेरी सरकार को नहीं, मेरी सरकार को 5 साल मौका दियो बुढ़ानिया जी ने। लोगों का काम पड़ा, लोग गया गए के बोले मैं तो बिजी हूँ और ताई करने के बैठी है बिना क्यों बता लो बिना पूछ लो बा फोन करते सी ताई जनता ही क्या है हमारे चुनाव में रिपिया बहुत लागेगा तो रिपिया इनके होता तो कोई अफसर देखे आपको काम के डाले तो थारा आगे मेरा काटे खातर क्या वास्ता हो। 5 साल का कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं किया, जनता से रूबरू नहीं हुए। आज की तरह दिन में चौपाल में वोट मांगने को नहीं आएगा, परसों भरणों तली तो गिने को नहीं आ लोगों को जी आना हो। बोले वो प्यार आपके दिलों में इस लाल झंडे के प्रति निर्मल के प्रति बसता है, उनके लिए दिलों में मजबूरियां बसती है, प्यार नहीं बसता। उड़ानी की जगह लीडी मारी नहीं जिकांगे मैं भाज के बीजेपी में बढ़ गया। जिका राठौर साहब की लीडी पला रही है कि मैं बुढ़ानी का नहीं आ गया जाति मरी गिगली जाई रहे 3 जाति में रिजल्ट नहीं आएगा। इससे जातियों का सम्मेलन बुलाएगा। मैं अभी हो गया अपनी 19 तारीख की मीटिंग बिंग बाद में लीडी मारे डाला सम्मेलन बुलाऊंगा। मेहरबानी बुआ के रस्ते सिरा जाओ, पानी अभी गिदड़ेड़ो है नीतरे को और पानी निवान सिरावा को। तारानगर की राजनीति को नहीं चूरू जिले की राजनीति को निर्मल करेंगे। हाथ हाथ में खा रहे हैं, फूल फूल में देख के मुद्दा रहे हैं और राजनीति बदला हुआ। राठौर साहब जीतेगा, एमपी साहब किन्ने है मैं तो पत्ता खोलूंगा नहीं।
एमपी साहब किन्ने है क्या बुढ़ानिया जी जीतेगा? कल के मंडेलिया जी के लुत्तो कितना होगा लो सेटिंग में सवाई होगा लगो अगलो जीतेगा बुढ़ानिया जी। आपका खोदेड़ा खाडा अगलो हिला मार के कह के गए बोले मन्ने जीता वोट दिया नहीं पिता का बीता वोट बुढ़ानिया जी ने देना है। समझे बन गए थे ठीक है बहन में रह रहा हो कह रहे दिना 15 जून को 2022 को हमने कृषि उपज मंडी में मीटिंग रखी। सरकार क्रॉप फीडिंग रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं थी। अपन ने मीटिंग रखी घेरा डालो डेरा डालो नहीं प्रोग्राम की तैयारी वास्ते मैं गम्बम गेड़ो डाणी कुमारान ने खरड़पंच मेरे सागे जिद करे बोले और तो थारो काम ठीक है बलवान को नहीं गड़बड़ कर क्यों। मैं सोचो भाई नेत तो है कि नहीं कह दिया वो टेलीफोन करियो थानेदार ने मैं पुड़का दियो है रिंग कोई लेडी लागी होगी वो क्या गड़बड़ कर दी। बोले बलवान पुनियो के गहलोत की सरकार पढ़ाई दिन बचा दी। अच्छा आ गड़बड़ कर दी मोटी गड़बड़ है तो गहलोत की सरकार पड़ जा रहे तेरे झोटड़ी है 5 किला टेम 10 किला टेम को हजार गए तेरे खेत में जो नाच खड़े है वो गोटे गोटे सुधा हजार जून के बाद छिड़को मारे हो। एक चुनी हुई सरकार को जिसको जनता ने जनादेश दिया है 5 साल के लिए वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल काम होता है। आपको जरूरत होती है तब कोई काम नहीं आते। अगर उन्होंने वो चाहे कुम्हार समाज हो चाहे आपका समाज हो चाहे दूसरा समाज हो अब आएंगे जातीय सम्मेलन करेंगे कारण वोट बटोरने का काम करता है तब तो वास्तव में वो समाज के असली नेता है। अगर उन्होंने सिर्फ 7 लोगों के लिए वोट बटोरने का काम किया या 7 लोगों के आदमी गरीब ने मुकदमा कर दिया जब भाई साहब को फोन जाए बोले मेरे फलाण सिंह पर है मेरे फलाण जी पर है फलाने आदमी मुकदमो कर दियो तेरे समाज को है चाहे बुढ़ागे करा चाहे की लालच दे के करा चाहे आडो पटक के करा राजीपो करा इन अलावा समाज के तरह कोई दिल्ली में पंजाब में कोई सरकार से पूछ डाले बंद ही कहेंगे लेकिन कहे कुमारा नहीं कहे। अच्छा फिर मैं कुमारन में बतलाया जो देर बोले के मैं तो कौन से दर्डम पढ़ागा तेरे सागे ही रहा पर तेरे सागे जाट गिरे नहीं जिका मोकली तो जमीन है मोकड़ो भीमो आवे ए आंदोलन में सागे रहे तेरे सागे चुनाव में कोनी रहे। मैं फिर बटूंगा सिर गुजर तो आगे मुकेश ने सुनील ने आने बतलाया और अब कल बेरो पढ़ो अब कल बोटड़ा कुमारांगा और जाटा में दोयागा ही पड़ेगा कि और बेटे आगा सगला पड़ेगा। दिल्ली जाके बेरो पढ़ियो है 2,61,565 वोट पड़ेगा और 36 कौम का पड़ेगा सारा सगड़ा का पड़ेगा इनमें कोई दो राय बोलिए कोई बैंक ना पाड़ियो और जिका लोग ज्यादा बदन चक्रा क्यों मैं बना कहीं चाहूं पिछली बार बदन चक्यो जातियों का सम्मेलन कराया जिका पिछली बार मेरे सागे नहीं होया जिका होना चाहिए। मैं पंचायत चुनाव में ऐसा मसली गया याटे बाएंगी ना सोचो चारों में देखियो मैं एक ही इशारो करियो ए जिका 50 आदमी है जिका कहे कि मैं धरती तोला तारानगर की धरती में 15-20 बार तोल दी ए 50 आदमी चंदन मंत्री का सागर है चंदन मंत्री की गाड़ी कभी फसल को दी नहीं ए 50 आदमी डॉक्टर वैद का सागा होया डॉक्टर वैदारी गाड़ी पार कर दी ए 50 आदमी 2008 में अपन बोलिया चांपा अब कल बैद जी नारायण खातर राठौर साहब ने लाया राठौर साहब वाली गाड़ी पार कर दी ए 50 आदमी 2013 में ताऊ जयनान 3 चुनाव हारिया ए कभी लोहे को लग गया 2013 में जयनान जी का सागा होया जयनान जी वाली गाड़ी पार। पिछली बार 2018 में अंपा ने बोला कि बैद निर्दलीय आ गयो बने राण खातर 5 साल पा बुढ़ानिया जी सागा होया बुढ़ानिया जी वाली गाड़ी पार मैं बतलाया वो भी अंगों के ग्राम अंपा बीमे खातर लड़ा अंपा नहर खातर लड़ा अंपा बिजली पानी शिक्षा रोजगार चिकित्सा खातर लड़ा बैंका में कुर्की और नीलामी के खिलाफ लड़ा बैंका में ब्याज के खिलाफ लड़ा ए 50 आदमी अपने लोहे को लगे 2 चुनाव अंपा लड़ लिया ए 50 आदमी अपने लोहे को लगे नहीं अंगों के ग्राम जनता के खाली करो
खाली कर दिया सा, आर्या 2 नंबर पर गया, 3 पर गया, 4 पर गया, 5 नंबर तक जाना वो काम भी करो। आज मैं 50 आदमी की आगे चढ़ जाइए बनाई पाचेड़ा पटाखा है, दूसरी बात नहीं, गुंजाइश को नहीं है। गणों को समान बच्चों को नहीं, समान खुल्लो कर दिए। कोई थारो धनी दौरी जी को है वोट, थारा वोट नाके जागे मोल भाव करके कोई तुला कौन सके, थारो वोट थारकन है शांति है थोड़ा पर चेपो। मैं 50 आदमी में 2-3 आदमी थार ले काम का दिए थे, निकल कर लियो कौन कौन है। साथियों, क्या दिया इस राजनीति ने आपको? तारानगर की इस राजनीति ने क्या दिया हमें? हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? 2003 को जब चुनाव हुआ, जय गयो मारो जयनारायण मारो बैन 2003 में, 2008 में चुनाव हुआ, फिर माला पिटिया बोला मारो राठौड़ मारो बैन। 2013 में जय गयो मारो जयनारायण मारो बैन। 2018 में जय गयो मारो राकेश मारो बुढ़ानियों मारो बैन। अब वो वैद वो राकेश ताऊ जयनारायण भतीजों महावीर अरे खुद राठौड़ एक फॉर्चूनर में बैठ गया होगा। टाबर सवाल पूछा अगर 20 साल की राजनीति ने क्यों खोया, क्यों वास्ते खोया? अपन कांग्रेस पकड़ाई नहीं है, बोला कांग्रेस है चंद्रमल जी, अपन कांग्रेस पकड़ाई। चंद्रमल जी बैठ के बेटा अपन कांग्रेस पकड़ाए रखी। 2018 में टिकट कौन मिली? वे बोला नकली कांग्रेस और असली कांग्रेस कुंडी घोटो, गणकरा ने कुंडी घोटो पकड़ा दियो। बोला असली कांग्रेस बुढ़ानिया जी है नकली कांग्रेस, आप पकड़ी। अब बैठ जी बीजेपी में आ गया। आपनों की होशी, आपनों की होशी और आने कौन सारे हो? ये भाई फेसबुक चेक करियो, फेसबुक पर राजीव गांधी और आपके पिताजी की फोटो लगा रखी, बिरताई बाप फोटो लटकाई, जिका आपके बाप दादा को नहीं उसके, मैं थारा और थारी पीढ़िया में गद्दी को नहीं उसके। पहचानने में गलती क्यों कर रहे हो? कब तक करोगे? टिकट ले गया है नहीं, मैं मेरी बढ़ाई नहीं कर रहा। ये चर्चा गांव चौपाल तक आई है और मेरे पास जब टेलीफोन आए बोला मारली ले ले, मारली ले ले। मैं बेटे में आन गए, गलत आदमी से गलत बात कर रहे हो। मैं कोई भी बात जनता से छुपा के नहीं रखता। राजनीति में जो भी कुछ होता है, मेरे घर परिवार में जो भी कुछ होता है, मेरे संगठन में जो भी कुछ होता है, निर्मल कुमार माइक पे बताता है। बोले मारली ले ले। मेरे सागे जी का पिछले 20 साल लाग रहे नहीं आई हूं कारोबार दियो। बोले तू ये पर ले ला ले यार, लेगे की बढ़ जा मारो वजन उतर जा। मैंने एक ही बात कही, निर्मल एमएलए बन जाएगा इन रंग बिरंगे झंडों से, आपको क्या मिलेगा? आपके इन बच्चों के को क्या मिलेगा? निर्मल अपना घर बना लेगा, आपके बीमे के लिए कौन लड़ेगा? आपके खेतों में जो कुर्की और नीलामी आने वाली है, बैंकों ने एसडीएम कोर्ट में फाइलें लगा रखी है, उनके खिलाफ कौन लड़ेगा? आपकी नहर जो आपकी पीढ़ियां सपने संजोते हुए आगे चली गई, आपके बच्चे सपने देख रहे हैं, उस नहर के लिए कौन लड़ेगा? आपकी फसल के भाव के लिए कौन लड़ेगा? आपके बच्चों के रोजगार शिक्षा चिकित्सा के लिए कौन लड़ेगा? जब कह फिर ठीक है लाल झंडे में बना क्या? 5 साल हमने जनता के बीच में रहकर जनता के मुद्दों पर जो संघर्ष किया, आपके माध्यम से मेरे तमाम मित्र दोस्त जो बाहर रहते हैं, जिन्होंने हमारे संघर्ष को देखा है, वो दीपावली की छुट्टियों पे आएंगे। उनसे निवेदन है मेरा, आप आइए। आपने जो चीज हमारे संघर्ष में महसूस की है, चौपाल में अपने परिवार के साथ, अपनों के साथ बैठिए, लोगों को ये बताइए कि ये लोकतंत्र है, यहाँ चुनाव नाक के सवाल नहीं होते।